पशुपति पारस का राजनीतिक कैरियर अब समाप्त होता हुआ देखा जा रहा है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अपने चाचा पारस को बेकार कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है, अब देखना होगा चाचा पारस जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में जिस प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी की गई थी, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया था। विधानसभा चुनाव का भी डर उनको सता रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। कारण यह भी हो सकता है कि जो एनडीए के नेता है उनसे बात करें, बात करने के बाद उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान के एनडीए में जाने के बाद चाचा पारस की स्थिति जो है काफी खराब हो चुकी है। तो अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव का दशा उनका हो सकता है। वही आपको बता दें कि उन्होंने एनडीए को चेता दिया है कि मुझे अगर सम्मानजनक मौका मिलता है तो मैं किसी भी दल के साथ जा सकता हूं और उनके साथ पूरे ईमानदारी से मैं काम करूंगा। आपको हम बता दें कि चाचा पारस की राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त होती हुई देखी जा रही है। जिस प्रकार से लोकसभा में उनको दरकिनार कर दिया गया है, विधानसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने के कम आसार देखे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी एनडीए जो है उनकी सीटों की संख्या काफी कम कर सकता है। शायद उनको यह पसंद भी ना हुआ है, जिस कारण से वो पहले ही आगाज कर चुके हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन कोई भी दल सम्मानजनक हमें अगर उपलब्धि देता है तो हम उनके साथ जाएंगे और उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ लोकसभा चुनाव में नाइंसाफी की गई थी। इसलिए हम विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तब हम बता दें चाचा पारस जो है वो बौखला चुके हैं और बौखलाहट में एनडीए से दूरी की भी बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ फिलहाल वो बने हुए हैं। तमाम तरह की बातों को अपने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा एनडीए उनको सम्मानजनक स्थान देता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उनको साइड कर दिया गया था, क्या विधानसभा चुनाव में उनको वो दर्जा मिलेगा जो वो चाहते हैं, या फिर उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर किसी अन्य दल के साथ, राजद के साथ वो जुड़ सकते हैं? क्या राजद की तरफ से उनको बुलाया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से चाचा पारस की जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त होती हुई देखी जा रही है, उनके जो लोकप्रियता है काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इस कारण से उनको एनडीए ने दरकिनार कर दिया है और उगते हुए सूरज चिराग पासवान को अपने साथ रखा है। चिराग पासवान को लोग मौका दे रहे हैं और चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या पारस जो है वो अब राजनीतिक संन्यास ले लेंगे या फिर अपने पार्टी का विलय किसी अन्य पार्टी में कर लेंगे? तो देखना होगा विधानसभा चुनाव आने से पहले किस प्रकार के फैसले वो लेते हैं। उन्होंने तय कर लिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। हमें कोई भी पार्टी सम्मानजनक अगर स्थान देती है तो हम उनके साथ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा एनडीए से मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी अन्य दल से मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने पार्टी के दम पर चुनाव लड़ेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को